हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछले वीडियो में जैसा कि देखा था कि हम होम टैब जो है, होम टैब में हमारा जो टेस्ट है, उसकी किस तरह से फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उसी में हम आगे देखेंगे कि हम 2 सेल को एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं। 2 सेल को आज हम समझेंगे कि 2 सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं और किस तरह से उसे रैप टेस्ट करा सकते हैं। मतलब कि अगर एक सेल में हमारा डाटा आ रहा है, अगर हम किसी सेल को मर्ज किए हैं और उस सेल में हम कोई डाटा लिख रहे हैं, तो उस सेल में ऑटोमेटिक फिट हो जाए। हमें कर्सर से उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। मतलब उस सेल में अपने आप सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से आ जाए। तो आज हम ये देखेंगे कि हम 2 सेल को आपस में मर्ज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब 2 सेल है, आप जितना चाहे उतना सेल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये डी डी5 और डी6 से लेकर के5 और के6 तक के सेल को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने मर्ज कर दिया। तो जैसे ही हमने मर्ज किया, देखिए जैसे ही मैंने मर्ज किया, यहाँ पे जो लाइनिंग थी, ये जो अलग अलग छोटा छोटा सेल बना हुआ था, वो हट गया और एक पूरा एक बड़ा सेल आ गया। यहाँ पे एक बड़ा सेल आ गया। अब इसमें अगर हम कुछ भी लिखते हैं, तो वो ये हो गया, मर्ज कर दिए। वहीं तो अगर हम इसमें जैसे कुछ भी लिखते हैं, बट तो हम इतना ही लिखते हैं। तो जैसे कि अब हम इसको थोड़ा, इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये इसका साइज बढ़ाया, तो ये हमारा सेल से बाहर जाने लगा। ये कुछ दिख नहीं रहा है। दिस इज में दिस एच अच्छे से नहीं दिख रहा है। इधर हेल्थ में टी एच नहीं दिख रहा है। तो हम इसको चाहते हैं कि ये हमारा इतनी ही ये अपने आप अब एडजस्ट हो जाए। तो इसको हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और रैप टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा टेस्ट जो है वो रैप हो गया। मतलब अपने आप कुछ दिखने लगा। अगर वही हम इस सेल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये अपने आप आ गया। तो रैप टेस्ट किसी भी टेस्ट को उस सेल में फिट करता है जिस सेल को आप रैप करोगे। मर्ज सेल को जो रैप टेस्ट है वो फिल करने का काम करता है। अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग उसको एडजस्ट करने का काम रैप टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो हम जितना चाहें उतना कॉलेज सेल को मर्ज और रैप दोनों कर सकते हैं। ये मर्ज कर दिया। अब इसी को हम रैप कर देंगे तो इसमें लिखा जाने वाला टेस्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट अपने आप होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं तो इसमें इस सेल को कलर कर सकते हैं। इसमें लिखा जाने वाला टेस्ट भी कलर कर सकते हैं। जी, हमने देखो ये अपने आप एडजस्ट हो गया। इसको चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम टेस्ट का कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो चाहे वो कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको रेड कर देते हैं। ये येलो है, बैकग्राउंड का कलर हम ये रख देते हैं। तो इस तरह से हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अलग अलग सेल को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेस्ट का कलर दूसरा रख देते हैं, येलो कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सेल को जो है वो
अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से प्रेज़ेंट कर सकते हैं और अपने टेस्ट को एक व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं कि और 2 सेल अगर हमें कोई भी डाटा एक सेल में नहीं आ रहा है, तो उसको हम टाइटल वगैरह या फिर हेडिंग वगैरह लिखने के लिए हम रैप टेस्ट का और मर्ज सेल का यूज़ करते हैं। मर्ज सेल में और भी बहुत सारे उपयोग चीज़ें हैं, जैसे मर्ज एक्रॉस, एक्रॉस मर्ज, मर्ज एक्रॉस को देखते हैं हम। ये मर्ज एक्रॉस करते हैं, तो ये एक्रॉस कर दिया, मतलब कि जो बराबर बराबर, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे हम जितना सेलेक्ट किए थे उसको सबको एक में जोड़ दिया है। लेकिन मर्ज क्रॉस में मतलब कि जो सीधी सीधी लाइन है, सिर्फ एक एक लाइन को, एक एक सेल को जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसको सीधा किया है। यहाँ पे जैसे M7 को, M7 से लेकर M8 तक को पूरा एक लाइन मिला है। फिर उसके बाद M8 को उसी तरीके से, M9 को उसी तरीके से, तो इस तरह से कर करके वो M16 तक किया है, लेकिन किया अलग अलग है, एक एक है। और यहाँ पे हम जितना किए थे मर्ज एंड सेंटर में, ये पूरा एक एक पूरा ही सेल बना दिया था जितना हम सेलेक्ट किए थे। लेकिन मर्ज मर्ज क्रॉस में ऐसा नहीं किया है। क्रॉस में एक सीधा लाइन, एक सीधी सीधी रेखा के रूप में वो जितना एक सीधी रेखा में सेलेक्टेड है उसको सिर्फ उतना ही करेगा मर्ज। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसमें और भी जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। मर्ज क्रॉस के अलावा मर्ज सेल, ये किस तरह से करता है, ये भी सेम मर्ज सेल की तरह करता है। जैसे मर्ज एंड सेंटर, मतलब मर्ज एंड सेंटर यानी कि हम जो भी लिखेंगे और मर्ज करेंगे वो सेंटर में कर देगा। अनमर्ज करना है, अनमर्ज होता है मतलब कि जो हम सेलेक्ट सेल को मर्ज किए हैं उसको अगर अनमर्ज कर देते हैं तो जैसे था सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। जैसे ये इस तरीके से था, ये हमारा सेल इस तरीके से था, इसको हम अगर अनमर्ज कर देते हैं तो वापस से हमारा सेल पहले जैसे हो जाता है। तो ये था मर्ज एंड सेंटर में, जो कि अ, हमारे टेस्ट को, हमारा जो सेल है उसको व्यवस्थित ढंग से उसमें अपने टेस्ट को रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन हमें देता है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने होम टैब के कुछ और फीचर्स, उनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।